हंसी आ रही है। लोग कहेंगे कि हंस क्यों रही है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना रात भर अफरा तफरी मचा हुआ था वाईटी पे। कभी स्टोरी, कभी स्टेटस, कभी वाईटी खोल खोल के सब लोग, मैंने जिस तरह से देखा और सुना, लोगों ने बताया कि मैं रात भर जगी थी, मन परेशान था, क्या होगा नहीं होगा, सुबह कुछ खबर ऐसी ना सुना जाए। तो मुझे हंसी आ रही है कि बाप रे, इतने लोग अपना नींद चैन सब कुछ खो चुके हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं अपना जस्ट चिल, मैं अपना आराम से सोती हूँ और सुबह उठती हूँ, अपना देखती हूँ जो चल रहा है चलने देती हूँ। मैं अपना चैन नींद कुछ नहीं खोई हूँ, देखती रहती हूँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो चलिए बातें करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टेड विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। वीडियो वैसे मेरी वीडियो पे व्यूज कम आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर किया कीजिए। तो क्या है ना, कल सबके ब्लॉग मैंने देखे, अप्सरा मॉम के, मनीषा शॉर्ट्स पे भी एक वीडियो आई, अप्सरा मॉम की भी 2 वीडियो आई, रात में मिस्टर टुचिन की भी वीडियो आई। सबके मैंने स्किप कर करके देखे, क्योंकि भाई मुझे ये टॉलरेट नहीं हो रहा है। ये मिस्टर टुचिन तो बिल्कुल भी मुझे टॉलरेट नहीं हो रहा है लेकिन देखना पड़ता है। तो सारे चीजों को इंक्लूड करके मैं आज बातें करूंगी। और उधर जगत दीदी की भी लाइव आई, तो उसी सारी चीजों को लेके हम बात करेंगे। क्या है ना कि अप्सरा मॉम की भी वीडियो आई, जिसमें उन्होंने बोला था कि बहुत दुखी परेशान, उनके चेहरे से दिख रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था कि हाँ वो परेशान है। वो मतलब अंबाला से जा रही थी, वो अपने घर आ रही थी सिवान, क्योंकि सिवान हमारे पास है। तो अंबाला तो दूर है, तो अंबाला से सिवान आ रही थी। मैं सिवान के पास की ही हूँ, आप लोगों को बता दूं। कितनी बार बता चुकी हूँ, ज्यादा दूर नहीं है मेरे सिवान, मात्र 2-3 घंटे का रास्ता है। तो आ रही थी, लेकिन वो नहीं आई। और उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पैकिंग कर रही हैं, सब कुछ रख रही हैं। और उन्होंने उस वीडियो में बोला कि मैं अब जा रही हूँ, मैं मतलब सारे लोग हार चुके हैं, अब सारा चीज मैंने भगवान पे छोड़ दिया है, क्या होगा नहीं होगा अब कोई किसी के कहने में नहीं है। और मैं अपने पति के साथ अपना जर्नी स्टार्ट करूंगी। मेरा बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, बच्चे अपने मन के हो गए हैं। बच्चों को जितना मुझे सिखाना था, समझाना था, मैंने समझा दिया। अब बच्चे मेरी कोई बात नहीं मानते हैं इस तरह से उन्होंने बोला। बहुत सारी चीजें बोली उस वीडियो में, सब लोगों ने देखा होगा। तो उसमें लगा कि हाँ, मतलब चीजें अभी सुधरी नहीं है और चल रहा है सब कुछ अभी। तो दुख हुआ कि चलो भाई, लोगों ने सोचा था कि शादी हुई, और शादी को तो इन्होंने मजाक बना दी। एक शादी का तो इन लोगों ने मजाक बनाया ही हुआ था, फिर दूसरी शादी को भी मजाक बना के रखा हुआ है। दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी, जब आपको सुधरना ही नहीं था, तो फिर दूसरी शादी का मजाक बनाने की क्या जरूरत थी। और वो भी कंटेंट के लिए, इतने लोगों के सामने आपने शादी किया, जयमाल किया, लाइव आया, सारी चीजें बोले कि सुधर जाएंगी, लेकिन फिर भी सुधरी नहीं है चीजें। चीजें वैसी की वैसी हैं। क्योंकि मनीषा की भी एक वीडियो आई, मनीषा शॉर्ट्स पे, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ, बहुत सारी चीजें उसमें कोलेबोरेशन प्रमोशन के लिए बहुत सारे उसके पास आए हैं प्रोडक्ट, लेकिन उसका मन वीडियो बनाने का नहीं। वो उसने बोला कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, ये मेरा लास्ट वीडियो है, इस तरह से कुछ उसने बोला कि बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है कि मैं वीडियो बनाऊं। तो ये चीजें तो बहुत पहले हो जानी थी। जितनी चीजें आप लोगों के घर में चल रही हैं, जितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के घर से वीडियो बनना कभी बंद नहीं हुआ। और एक नहीं, एक दिन में 5-5 वीडियो आप लोग चीप देते हैं, तो यही चीजें लोग को बुरी लग जाती है। इस इन सारी चीजों को ऑफ कैमरा आप लोग सॉल्व कीजिए। बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है, कोई छोटा मोटा चीज नहीं है कि हर चीज को आके वीडियो बना के दिखाना है। फिर शादी का एक नया कंटेंट आ गया, पूजा पाठ हुआ, इतने सारे लोगों को आपने इनवाइट किया उस शादी में, लोगों के सामने सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उस शादी का भी अब मजाक उड़ते हुए दिखाया जा रहा है। जिस तरह से चीजें हो रही हैं, तो आप लोग कंटेंट के लिए कुछ भी करते हैं। फिर अब एक और, रात भर मैंने भी देखे
कुछ रिएक्शन चैनल वालों सेव मनीषा ऐसे कर करके कम्युनिटी पोस्ट आ रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी। रात भर बहुत से लोग जगे थे भाई, मैं नहीं जगी थी। मैं नहीं इतना सीरियस लेती हूँ इन लोगों को, इन ब्लॉगरों को, क्योंकि इनका ना एक फंडा है पैसा कमाने का। लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं लोग, इतना इन लोगों से अटैच हो जाते हैं कि इनके दुख में दुखी हो जाते हैं, इनके खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। अब देखो ना, शादी का कंटेंट लाया, शादी किया, सब कुछ किया, और फिर भी वही चीजें चल रही है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर अब चल रही है चीजें। सामने सोशल मीडिया पे नहीं आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर समझौता हो चुका है। लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी अब लोग हैं कि, तो लाइव भी आई, और लाइव में एक चीज आई, वो चीज बहुत ही वायरल हो रही है। लाइव में एक कमेंट आया जिसमें 40 रुपए का सुपर थैंक्स देके, और वो कमेंट किया गया था, कमेंट था मैं सुसाइड कर लूंगा। अब सुनने में आ रहा है कि ये कमेंट एम करके था आईडी, और मैं सुसाइड कर लूंगा। अब लोगों कहना, अब रात भर इस कमेंट को देखकर दीदी जी लाइव आई थी और अचानक से ये कमेंट आया, तो कमेंट देखते ही दीदी जी हड़बड़ा के भाग गई लाइव छोड़ के। मैंने उनकी लाइव नहीं देखी, मैं नहीं देखती हूँ, देखना नहीं चाहती इस मिस्टर चीन को और उन दीदी जी को, मैं नहीं पसंद करती हूँ। तो लाइव में ये सारी चीजें हुई, और तो यही चीजें चल रही है। लेकिन फिर मनीषा का इंस्टा स्टोरी स्टेटस सब कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो लोगों का कहना है कि चीजें अंदर अंदर कुछ चल रही है, लेकिन दिखाया जा रहा है दूसरा। तो क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? कुछ दिनों की आप लोग छुट्टी ले लो। और हाँ, भैया जी ने बोला भी, वीडियो लाए थे जिसमें बोला कि आप लोग बताइए आप लोग चाहते क्या है। तो मैं बताती हूँ भैया जी, लोग चाहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए इस वाईटी से छुट्टी ले लीजिए और शांति से अपने घर में आराम से रहिए। लेकिन नहीं होगा ना, क्योंकि आप लोगों को लत लग चुकी है पैसा कमाने की, वो भी फोकट की कमाई, ना किसी मेहनत के ना कुछ के। बस बेड पे पड़े रहो, कैमरा चालू कर दो, जो मन में आए बक दो, और अपना व्यूज के लिए कंटेंट चल ही रहा है। तो यही चाहती है ऑडियंस, यही चाहती है पब्लिक, यही चाहती है, सारे लोग चाहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए ना लोगों के सामने आया मत कीजिए। भाई साहब, देख देख के लोग एकदम वो हो गए हैं। फिर मनीषा की भी वीडियो है जिसमें उसने बोला कि मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं नहीं करूं। तो बहुत बुरा लगा देख के कि अभी भी मनीषा इसमें सबसे ज्यादा, जो एक तो दूध की मक्खी थे वो सुमित महल, तो जिनको निकाल के फेंक दिया गया है, और एक मक्खी इधर मनीषा है जो इसी में डूब रही है भाई। तो मनीषा, अब इन सब चीजों से तुम निकलो बाहर। इतना दिन से झेल रही हो, तो अब क्या, इतना सब कुछ होने के बाद भी चीजें सुधरी नहीं है? अभी भी तुम्हारे पास टाइम है और तुम मूव ऑन कर सकती हो। अभी तुम्हारी एज ज्यादा नहीं है, तुम्हारे पास नेम है, फेम है, सब कुछ है, लेकिन क्या मजबूरी है जो इस रिश्ते में पीस रही हो तुम? लोग नहीं चाहते तुम, मतलब लोगों की सिंपैथी है तुम्हारे साथ भाई, और इसी सपोर्ट और सिंपैथी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं, ये फैमिली, तुम्हारे चेहरे का, तुम्हारे नाम का। इस रिश्ते, मैं तो यही चाहूंगी कि तुम इस रिश्ते से निकलो और मूव ऑन करो और उनको छोड़ दो, कि कुछ चीजें सुधरने वाले नहीं है। कभी भी ये इंसान तुमको धोखा दे सकता है बीच में, और तुमको इसमें घसीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। कोई, देखो भाई, क्या है ना कि धन दौलत थोड़े कम भी रहे, पैसे थोड़े कम ही रहे, लेकिन पति का प्यार नहीं ना, जिंदगी आराम से चल जाती है। लेकिन सारी चीजें है मनीषा के पास, धन दौलत रुपए पैसे सब कुछ है, लेकिन उसके पास उसका अपना कोई नहीं है यार, कोई नहीं है उसके मन की बात सुनने वाला। जब पति ही नहीं है तो और कोई क्या सुनेगा? और सास तो ऐसे बनी रहती हैं कि मैं माँ जैसी हूँ, माँ जैसी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि मनीषा इन लोगों के लिए मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। तो यही चीजें हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि मनीषा, इस रिश्ते से तुम बाहर निकलो, मूव ऑन करो। तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑफर आएंगे, और ऐसा ये नहीं है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
और तुम उसमें पीस रही हो, और छोड़ दो, करने दो उन दोनों को शादी, क्योंकि चीजें अभी भी सुधरे नहीं है। जिस तरह से आ रही है चीजें सामने, उस तरह से नहीं लग रहा है कि चीजें सुधरी है। सब कुछ वैसे ही है, बस ऑफ कैमरा है, अंदर अंदर है, अंदर ही अंदर समझौता हो गया। क्योंकि दीदी जी भी आई ना, तो एक पॉजिटिविटी के साथ आई, क्योंकि उन्होंने बोला कि नो निगेटिविटी, पॉजिटिविटी। तो अब अंदर ही अंदर चीजें सुधर गई हैं, और फिर से तुमको इसमें घसीटा जा रहा है, तुमको मोहरा बना के इसमें पीसा जा रहा है। तो भाई मुझे गड़बड़ लगता है, भरोसा करने लायक नहीं है, और ज्यादा देर हो जाएगा, देर हो जाएगा अगर तुम नहीं संभली तो बस दैट्स इट। आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना प्लीज, क्योंकि लाइक से ना क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ, लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं। और सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।